अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज हम बस्ती खुदादात में आए हैं और यहाँ पर मसाइल के हवाले से अगर बात करें तो सबसे बड़ा मसला यहाँ सीवरेज का मसला है। गलियों में गंदा पानी जमा है, जगह जगह गंदगी का भी ढेर है। वासा इंतज़ामिया की गफलत की वजह से जहाँ ये सीवरेज के मसाइल मुल्तान शहर में जन्म ले रहे हैं, वहीं पर ही लोगों की परेशानियों में भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, घरों के अंदर जो पानी आ रहा है वो भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। दूसरी जानिब जिस तरह से गली मोहल्ले जो है इस चीज़ से मुतासिर हैं, वहीं हमारी जो रेलवे ट्रेन की पटड़ी है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये गंदे पानी का नाला है, ये गंदे पानी का सारा नाला जो गलियों से यहाँ पर आ रहा है और सामने ही ट्रेन की रेल पटड़ी है। अगर ये पानी सामने ट्रेन की पटड़ी में दाखिल हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा भी इस हवाले से रोनुमा हो सकता है, मगर इंतज़ामिया यहाँ हमारी खामोश तमाशाई दिखाई देती हैं और लोग जो हैं इलाका मकीन, उनके क्या मुतालबात हैं और इंतज़ामिया का क्या कंट्रीब्यूशन है इलाके की सफाई सुथराई के हवाले से, और कितनी बार दरख्वास्त दी और क्या अमल हुआ, इस तमाम सूरत हाल में आज इलाका मकीनों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से गंदगी का भी ढेर है और इसके साथ साथ सीवरेज के भी मसाइल हैं, कितना परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ऐसे ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, कितना अरसा हो गया यहाँ पर कोई सफाई के हवाले से इकदाम किए हों इंतज़ामिया ने, या जो ये सीवरेज के मसाइल हैं इसके हल करने के लिए इंतज़ामिया ने कोई काम किया? ये 4-5 साल हो गए हैं इसकी सफाई के हल के लिए ना। उससे पहले है ना कोई सफाई, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई। 4-5 साल में ही है ना पहले हुई है, तो तभी वासा ने की थी। उसके बाद है ना ऐसे ही गलियों में पानी आ गया, कोई सफाई वाला नहीं आया। तो हमने वासा में यहाँ कंप्लेनें भी की। मैंने शमसाबाद ऑफिस, मेन ऑफिस है, वहाँ कॉल की तो उन्होंने मुझे आगे नंबर दिया। मैंने आगे कॉल की, उन्होंने मुझे आगे नंबर दिया। आगे से आगे नंबर देते रहे, लेकिन है ना किसी ने कोई बात नहीं सुनी। तो उसके बाद है ना फिर मैंने CM पोर्टल पे कंप्लेन की। CM पोर्टल पे कंप्लेन करने के बाद भी है ना मुझे जो रिस्पांस आया, यहाँ से मुझे वासा वालों की कॉल भी आई है, आपकी कंप्लेन है। तो उन्होंने बस पूछा है, सॉल्व नहीं की, और CM पोर्टल पे है ना रिजॉल्व का मैसेज उन्होंने भेज दिया है, मसला हल हो गया है। तो बार बार कंप्लेनें करके है ना फिर जाके है ना आते हैं और बस है ना पानी बांस मार के चले जाते हैं। कोई है ना प्रॉपर काम नहीं हो रहा। मशीनरी का भी बहुत दफ़ा क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ मशीनरी के बगैर है ना कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ मशीनरी बिल्कुल नहीं आती, आके कोई ना कोई ड्रामेबाजी सुना देते हैं। ऐसे मसाइल बढ़ रहे हैं तो गंदगी फैलने की वजह से और यहाँ पर सीवरेज के मसाइल होने की वजह से बीमारियों की क्या शरह है? बीमारियाँ यहाँ इलाका में किन सारे बीमार हैं, हर घर में 2-3 बंदे बीमार हैं। अब किसी का कमाने वाला जो है वो बीमार है, उनका कोई पीछे आसरा नहीं, वो अपना इलाज करवा रहा है, ये हिसाब है उनका। तो यानी वो अपना भी है ना खुद का खर्चा खुद नहीं कर सकते हैं। जब वो खुद ही कमाने वाला बीमार हो जाए, उस पर पैसे लग रहे हैं, तो वो फिर घर में रोटी खाने के लिए भी नहीं बचते। अब घरों में ये सीवरेज का पानी दाखिल हुआ है काफ़ी घरों में। ये आपके सामने है, ये रेलवे लाइन का, ये तकरीबन 1.5-2 साल से है ना इधर पानी का है ना सारी गलियों का निकाला हुआ है। तो गटरों की कोई लाइन की सफाई नहीं हो रही। तो यहाँ है ना एक ट्रेन के साथ हादसा भी हुआ है, यहाँ बस को ट्रेन आके लगी थी। तो यहाँ है ना मेन जो बस्ती का इशू है ना, बस्ती खुदादात का, यहाँ है ना तकरीबन 20-25 साल पहले लाइन बिछाई गई है, पाइप लाइन, वो बहुत छोटे पाइप हैं। अब यहाँ की लाइन चेंज होगी, बड़े पाइप बिछेंगे, फिर ये मसला हल होगा, लेकिन ये इंतज़ामिया करती नहीं। इस पर भी मैंने कंप्लेन की थी, लेकिन मुझे फ़ंड का आ गया था कि फ़ंड नहीं है हमारे पास, जब फ़ंड होंगे फिर हम करेंगे, वैसे नहीं हम करने। जो है इस हवाले से कहा जाता है कि फ़ंड्स नहीं है और इसके साथ साथ जो है मसाइल हल करने में बारहा कोशिश तो कर चुके हैं इलाका मकीन, आप सुन रहे हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं है। ख़वातीन भी मौजूद हैं। अम्मा जी ये बताएं, कितने परेशान हैं? घरों के सामने गंदगी का ढेर है, सीवरेज के मसाइल हैं। परेशान है, सारा गंदे पिया, बोआं दी पे सारे दरवाजे को सारा गंदे पिया। बच्चे भी बीमार हो जाते होंगे आए दिन। बीमार है ना, सा बीमार है। एडी बोआं दी सुता नहीं वंजेंदा, बालां को दाने निकले पे न। कोई इंतजामिया लांदा ही था, कोई कोई सफाई के नहीं आंदा, कोई नहीं आता। कोई नहीं आंदा। क्या मुतालबा करे सो तुसा? अच्छा क्या करूं, सारे सुनदे पे न, सारा को पता है पिया। मरियम नवाज वधिए, सारा को पता है पिया। मरियम नवाज दा सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू कीती वधी है ते उथा जेड़ा है अपना सारा भाई जाते इत्था तो कोई कह नहीं आंदा, ਤੁਹਾਡੇ मसाइल हल नहीं। कोई ना। ठीक है, इधर जो है हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। मरियम नवाज मतलब है सारे बोआं दिए, कोई नहीं मतलब है गाल के निकलेंदे। बिल्कुल ये अभी जिस तरह से नाज़रीन सुन रहे हैं कि अम्मा जी का ये कहना है कि हमारे आए दिन बच्चे बीमार हैं। बिल आने पे ना भाई मतलब है गरीब बंदे कितों भरन बिल। मकान ढावन ते आए खाने, सारे मकान ढाने, वासा का बिल भी दे रहे हैं। पानी अंदर आंदा पे, वासा का मकान सारे फर्श के बैग गए, वासा का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वासा इंतजार। कोई ना अच्छा बिल भरे ने। ठीक है,
वासा इंतजामिया का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है मसाइल हल नहीं हो रहे। अंकल जी ये बताएं, जिस तरह से मसाइल हम देख रहे हैं, बड़े मसाइल हैं और सीवरेज के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, बिल भी आप लोग अदा कर रहे हैं, कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। सर जी हम बड़े परेशान हैं। जब यहाँ बारिश आती है ना, हमें घर जाना भी बड़ा मुश्किल होता है सारा ये। इससे ऐसे मुश्किल होता है, घर हम जा नहीं सकते हैं। और जो है ना, घर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तंगी होती है। वास्का और को क्या क्या है कि जो है ना, हम थक गए हैं जो है ना भाई इसको सेट करवाओ, वो भी नहीं आते ज़्यादातर जो है ना सारे। कभी आया डंडे संडा मारा, बस वो फिर चले गए जो है, उसके बाद नहीं आते सारे जो है ना यहाँ पे जो है ना। ठीक है, अभी जो है इस हवाले से परेशानी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग आए दिन बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बीमारियां फैलने की वजह से कितनी परेशानी, और घर वाले जिस तरह से बच्चे बीमार हो रहे हैं तो कितना परेशान। बच्चे हमारे यकीन करो इस टाइम भी बीमार हुए पड़े हैं सारे जो है ना। हम खुद जो है ना यकीन करो हमारे इतने शरीर नहीं है सारे जो है, या उसकी दवाई लें या अपने कोई उनको कोई खाने खाने के लिए दें जो है ना सारे। इतने परेशानी हो रही है, हम हद से ज़्यादा हो रही है। लिहाजा मेहरबानी फरमा के जो लोग इनको को भी ये ज़रा सेट करें, गली के हालात को ज़रा सेट करें, क्योंकि मकान हमारे गिरने वाले हैं सारे जो है। हम अपने खाने का कुछ नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह ना करे हमारी दीवार गिर जाए उसको कैसे हम बनाएंगे सारे जो है सर। वो नाज़रीन यहाँ पर यही कहना है कि हमारे मकान जो है गिरने के करीब आ चुके हैं, क्योंकि जो सेम हो रही है हमारे घरों में, हमारी दीवारों में। तो इस हवाले से जो है यहाँ पर काफ़ी परेशान है। नौजवान भी मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या हाल है, ठीक हो जी? आप ये बताएं कि कितनी परेशानी होती है, स्कूल भी जाएं या फिर यहाँ से गुजरे भी से कितनी परेशानी। बहुत परेशानी होती है। यहाँ से स्कूल के लिए गुजरन जाता है, एक नमाज के लिए गुजरते हैं तो गंदे पानी के छींटे लगते हैं। हमारे छोटे छोटे बहन भाई मासूम बच्चे हैं, वो भी नहीं गुजर सकते, अगर गुजरते हैं पानी में गिर जाते हैं। यहाँ से नहीं गुजर जाता, बहुत गंदगी है, पानी घरों में दाखिल होता है, ना रात को सोया जाता है, बहुत गंदगी है। इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ से सफाई करवाई जाए। इंतज़ामिया से मुतालबा है यहाँ पर सफाई करवाई जाए। और इस सूरत हाल में जो है, जो यहाँ पर अब मसाइल हैं, इन मसाइल की वजह से दिन ब दिन जो ये बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इलाका मकीन जो है बड़े परेशान रहते हैं। और इस सूरत हाल में मज़ीद भी हमारे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से मसाइल जो बढ़ रहे हैं, तो इस मसाइल में क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से। और लोगों के घर भी गिर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इस हवाले से मज़ीद भी इलाका मकीन जो मौजूद हैं, कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में। भाई सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये होती है जब स्कूल के लिए बच्चे जा रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत तंगी होती है। बच्चों को छोड़ना होता है स्कूल में, तो आगे पानी होता है, बच्चों के कपड़े ख़राब होते हैं। स्कूल वाले भी बहुत इंसल्ट करते हैं बच्चों की कि आपके कपड़े गंदे हैं, आप यूँ बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, शूज़ गंदे हो जाते हैं। अगर फाटक की तरफ से जाएँ तो उधर भी आधा घंटा लग जाता है, फाटक बंद होता है, फाटक ही नहीं खुलता। अब बंदा उधर से जाए या बस्ती में से जाए, कोई समझ ही नहीं आती बंदे को, बंदा करे क्या। उसके लिहाज से ये रोड देख लें आप, रोड भी आपने देखा होगा, रोड भी मरियम नवाज आई है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उसके बाद कोई नहीं लिया गया, सिर्फ मट्टी डाली है, उसके बाद चले गए हैं। घंटा लगता है डेली बेस पे, इधर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। परसों भी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, हमारा हम आया था, उसकी टांग 2 जगह से टूट गई है। किसी का यह सेवरेज आप देख लें जगह जगह भरी हुई है। चेयरमैन को बुलाते हैं तो वो आते नहीं हैं, पानी के लिए वो आते हैं, देखेंगे चले जाएंगे। एक सिर्फ छोटा सा गड्ढा हुआ, उसके लिए वो 3 हफ्ते लगा के गए हैं। आपने देखा होगा बस्ती खुदादात वार्ड नंबर 7 में। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर नाज़रीन जिस तरह से मसाइल हमने आपको दिखाए, मज़ीद भी मसाइल हम आपको बस्ती खुदादात के दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि आवाम कितनी परेशान है। और वहीं पर ही जहाँ पर जो मसाइल यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, बिलों से आवाम वैसे परेशान है, और सीवरेज के बड़े मसाइल हैं। तो वहीं पर अम्मा जी भी जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं। सारा ये पे वे जड़ा काम करें न, शोधे क्या करें, बाला दी करें न, जे घर दी करें, जे ना दे मुकान देवें, गरीब क्या करें। अम्मा जी का भी यही कहना है कि बिल अदा करें हम। मोरे किसके पे मैं खड़ी नहीं सकती, जीठी में कम दिखनी है, मेरे कमर दे मोरे काम नहीं करेंगे, मेरे को वो पैसे कहन मैं अपना इलाज करवावा। और ये जो बीमारी और गंदगी है मजीद आपको, मेरे मोरे किसके में कोई शुगर है पे सारे को वो पैसा कहन मेरा बंदा अंदर बीमार पे दिया। और वहीं पर ये गंदगी आपको मजीद परेशानी, ऐसा को वो परेशानी की दिखड़ी है। सकते हैं ये मसाइल हैं यहाँ के इलाका मकीनों के। मजीद भी तमाम सूरत हाल में मसाइल पर बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त बस्ती खुदादात में मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल नंबर 61 है और इसके साथ साथ वार्ड नंबर जो है 9 है। यहाँ पर जो मसाइल हैं इलाका मकीनों को दरपेश, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना भी बहुत मुश्किल है, घरों के अंदर जो है कैद हो चुके हैं। इस सूरत हाल में हमारे साथ जो है मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। अंकल जी ये बताइएगा कि अभी जो ये सूरत हाल बन चुकी है, हम देख रहे हैं कि जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है। वासा इंतजामिया का क्या रिस्पांस रहता है? क्या अमला जो है यहाँ आके प्रॉपर सफाई का ख्याल रख भी रहा है, या फिर ये मसाइल आपको हमेशा दरपेश रहते हैं? कोई ख्याल नहीं जी, बिल्कुल साल हो गया कोई वास्ता लेने आता है, टैक्स ले रहे हैं हमारे से गवर्नमेंट,
कोई काम नहीं हो रहा हमारा, 20 साल से हम तंग हो रहे हैं। ठीक है, बिल जो है प्रॉपरली आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके मसाइल यहाँ पर हल नहीं हो रहे। नहीं हल हो रहे हमारा, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी, ठीक है। कोई सुनता ही नहीं। ठीक है, अभी जो है इस सूरत हाल में क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि घरों के आगे जब पानी जमा हो जाए मच्छर पैदा होता है और उसके बाद बीमारियां। गंद हर चीज इधर पड़ा हुआ है जी, बंदे सब बड़े, बुढ़ा बीमार, बच्चे बीमार, सब बीमार है, निकलने से तंग है हम। हाँ जी, शहरी इलाके से थोड़ा हट के क्योंकि ये इलाका हो जाता है, तो जब सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, वजीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम शुरू किया, क्या उस प्रोग्राम के तहत भी यहाँ पर जो वास्ता इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट की इंतजामिया पहुंची? नहीं नहीं, कोई नहीं पहुंची, किसी ने सुना ही नहीं हमारे से। हमने एक्सीएन तक भी रब्ता किया है, ठीक है, एसडीओ को भी कहा है, ठीक है, उसके नीचे जो अमला है उन तक भी हमने अपनी अर्जी दरख्वास्त भेजी है, लेकिन कोई तवज्जो बिल्कुल नहीं है। रेलवे लाइन पूरा भरा हुआ है इस टाइम पानी से, ठीक है, तो रेलवे भी परेशान है इस टाइम, और उनसे ज़्यादा जो है हमारे जो मोहल्लेदार हैं जितने भी हैं, ठीक है, पिछले दिनों यहाँ वाक़े 2-3 हो चुके हैं कि बच्चे गिर चुके हैं गटर लाइन के अंदर, औरतें 2-3 गिर चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। हमारी बस्ती खुदादाद की ये बिल्कुल मेन गली है, तो हमारी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि हमारे हाल पे कुछ रहम किया जाए। हमारे हाल पे रहम किया जाए, जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये बता दें, आखिरी दफ़ा यहाँ कोई तरक्याती काम सीवरेज के हवाले से कब हुआ था? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से 5 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, 5 साल हो गए हैं कि यहाँ कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हम एक छोटे वर्कर से लेकर बड़े तक हमने एप्लीकेशनें भेजी हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है। जो है अभी सुतरा पंजाब प्रोग्राम भी शुरू हुआ, उसके तहत भी जो है आपके इलाके की सफाई करने कोई बिल्कुल कोई यहाँ नहीं आया। अगर आते हैं बेचारे, ये छोटी लेबर जो आती है, ठीक है, वो डंडे डूंडे मार मूर के चली जाती है, क्योंकि यहाँ जो है ना पाइप लाइन जो है वो बिल्कुल छोटी है, ठीक है। परमानेंट हल भी नहीं है, बांस मारना, प्रॉपर जो मशीनरी आगे यहाँ से सक करे, और यहाँ पर जो है प्रॉपर जब तक हल नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में मसला आपका वैसे का वैसे। देखो ये जो हमारी गली है ना, ये मेन गली है, और इस एक गली से हमारी 85 गलियाँ और कांटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये मेन बाज़ार में जाने के लिए जो गली हमारी ये शुमार होती है, तो यहाँ जो है ना हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। हम तो कह के थक गए हैं। अब इस टाइम जो है ना, कि आपको बताया पहले मैंने जैसे कि हम बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। घर में जो है ना, अब एक तो ये बीमारी आ चुकी है, बच्चों के पेट ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, मच्छर है, तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है। ये बता दें कि अभी जो ये सूरत हाल बन चुकी है बच्चों का, क्योंकि हमने देखे हैं सामने स्कूल भी मौजूद है, बच्चों का स्कूल है, बच्चों का मौजूद भी यहीं से ही है स्कूल। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ गंदे पानी से बच्चे गुजरते। हाँ जी बिल्कुल। ये आपका अगर कैमरा मैन दिखा सकते तो ये पीछे हटे ज़रा दिखा दें इनको कि ये हमारी गली की क्या पोजीशन है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं नाज़रीन, जो गली की यहाँ पर पोजीशन है, लोग बड़ा परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सामने स्कूल हैं, स्कूल तक भी उनका जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्कूल तक भी नहीं जा सकते, और इस हवाले से जो है कई साल गुजर चुके हैं, मगर यहाँ पर जो है तरक्याती काम भी जो है सीवरेज के हवाले से नहीं किया गया। मजीद भी यहाँ पर जो गलियाँ वो भी आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले जो यहाँ पर हम मौजूद हैं, जो मेन गली है, वहाँ से जो ये जितनी भी गलियाँ अंदर की लिंक कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोगों ने बाजार जाना है और ये मेन रूट इस्तेमाल करना है, तो उस हवाले से इन्हें बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी का सामना होता है। मकामी सियासतदानों के हवाले से भी अगर बात कर लें, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके मसाइल हल करने में? यार सियासतदान जो है ना, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि हर 6 महीने बाद तो सियासतदान नया है, ठीक है। एक को अगर बात करते हैं वो कहते हैं ये हमारी हुकूमत नहीं है, फलां की हुकूमत है, फलां को कहते हैं फलां की हुकूमत है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर यही है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं, दावे करते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल आ रहे हैं बंदे, फलां दिन आ रहे हैं, फलां दिन, लेकिन आता कोई नहीं है। यहाँ जो है डेट दी जाती है और उसके बाद जो है मसाइल हल नहीं किए जाते। मजीद भी हमारे साथ जो यहाँ पर बुजुर्ग इलाका मकीना मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। आपके सामने हाल है हमारा, जो भी है रोज़ाना पेट के दर्द, मोशन, इसी डॉक्टरों के पास लगे हुए हैं। दूसरा जो मेन मसला है ना, 3 आदमी हमारे पास ही जो काम कर रहे हैं ना, पूरा इलाका है, 3 बंदे क्या करेंगे इतनी बड़ी आबादी में? बांस मारते, कभी कहते हैं बेचारे बांस नहीं, अपनी तरफ से लगाते हैं, जोर लगाते हैं ये आके, लेकिन इनसे खुलते नहीं, कभी बांस नहीं है, कभी कोई मसला नहीं, कभी कोई रोला नहीं है। असल जो मेन मसला हमारा ना सफाइयों का है। हर 6 महीने बाद भी सफाई हमारी हो जाना, तो पानी कभी भी ना रुके। पानी जहाँ हम सफाई कहते हैं निस्फ ईमान है, लेकिन हालात ऐसी बना देती है हमारी इंतजामिया के मसला। मज़ेदार की आपको और बात बताता हूँ सफाई के हवाले से। हालांकि सफाई में मिसाल के तौर पे 10 लाख का खर्चा है मिसाल के तौर पे, और जो इस तरीके से करते हैं खर्चा 20 लाख का खर्चा कर जाते हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं जी, रुकी पड़ी है, प्रेशर मार रहे हैं जी, आज वो जी वो दूसरी गाड़ी नहीं है, शक्कर नहीं है, प्रेशर नहीं है, पानी नहीं है, पंचर है, समझ 100 बहाना करके वो गाड़ी जब आती हैं तो उल्टा उससे मज़ीद खर्चे बढ़ जाते हैं। इस टाइम भी सफाइयाँ जो हो रही है ना मेन गराबों की,
नसीम अपने नसीमी वाली पुली से अपने डिस्पोजल तक 25 लाख का ठेका दिया हुआ है उन्होंने। अब खाने का अंदाज़ा लगाएं आप, बस्ती का नहीं, सिर्फ मेन आगे जो डिस्पोजल से आगे जा रही है 25 लाख का ठेका दिया हुआ है सफाई करने का। अब वही 25 लाख पूरी बस्ती की सफाई हर में 6 महीने बाद हो जाए तो मेरे ख्याल खर्चा वास्ता का भी कम हो जाएगा। जो 20-25 लाख का खर्चा है वो 10 लाख में पूरे इलाके की सफाई हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो खाने का तरीका जो वो ख़त्म हो जाएगा। बस अदम इस्तेकामी की वजह से जो है यहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, सियासतदान मसाइल हल करने की वजह मजीद बढ़ा। 14 तारीख को हम यूनियन काउंसिल में इकट्ठा ग्रुप थे सारे, और वहाँ मैंने एक ही पैगाम दिया, मैंने कहा यार जीत गया जो जीत गया उनको ठीक है जिनकी हुकूमत है, लेकिन बस्ती के हवाले से हमें एक होना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए, एक दूसरे की लातें नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही लातें खींचने लंबरदारी, वो लाल साहब आते हैं कहते हैं जी फ़ोटो खिंचवाए, मैंने काम करा दिया, एक आबिद साहब है पता नहीं कौन काम करा रहा है, लेकिन गलियाँ पूरी भरी पड़ी। ये सियासत का हवाला है आपका। ये बिल्कुल बता दें कि कितने लोग इस वक्त मुतासिर हैं, आबादी कितने की है, कितने लोग यहाँ पर? ये आबादी आपको पता है, हाँ 50 से ऊपर ही आबादी है। आबादी ये अभी तकरीबन जो गलियों का हाल था हर गली का, और मस्जिद का आपको हाल दिखाते भी 2 दिन पहले गली खुलवाई है, इस तरह मैं इनके साथ लगाया हूँ। ये साथ वाली मस्जिद में क्यों नमाज पढ़ने नहीं जा सकते थे लोग, खाली उसे भी ये अंदाज़ा लगा लें। हम खुदारा कह रहे हैं कि मरियम नवाज को कि पंजाब सिर्फ पूरा पंजाब को देखें, लाहौर ना देखें। लाहौर ने आपको वोट नहीं देना, लाहौर में आपने नहीं जीतना, पूरे पंजाब में आना है आपने। मेहरबानी करें कि पहले आपको पता लग चुका है जो आपके साथ हुआ है, तो आगे सोच लो कि जो ये हाल जाएगा फिर ये सीटें भी नहीं मिलेंगी अंदर के लिए। आपको बता यहाँ पर नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो है मजीद भी हमारे साथ इलाका मकीन जो मौजूद हैं, क्या हालात हैं, गुजरते हैं आप इन्हीं गलियों से छोले जिस तरह से बेचें? पैर फिसल जाता है, कभी नीचे गिर जाते हैं, पूरी बाल्टी अब बाहर होती है हमारे 10-10 रुपये 10-10 रुपये इकट्ठे करने वाले मजदूर बंदे हम रोज़ ही करने आते हैं गली मोहल्ले के अंदर। ये जैसे अब ये पानी खड़ा, हमारा पैर फिसला, बाल्टी सारी गई, हमारी रोज़ी तो ख़त्म होगी ना। इस वजह आप ये बेच रहे हैं और जाहिर सी बात है थोड़ी सी फिसलन हो कि सारा माल गिर जाएगा तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, घर में फाके आ जाएंगे सर, और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे, मेहरबानी करके सड़कें खुलवाएं, रोड खुलवाएं, हमारा कारोबार चले, जो बच्चों का पेट बढ़ सके। ठीक है, बच्चों का पेट भर सके। और इस तमाम सूरत हाल में जो आपने के मसाइल सुने, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद आपको गलियां दिखाते हैं, मज़ीद मसाइल सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की आवाम कितनी परेशान है। और इस सूरत हाल में जो है जिस तरह से गलियां भर चुकी हैं, बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं, और इस सूरत हाल में लोग जो हैं बीमार होते जा रहे हैं। लोगों की ये बीमारी भी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आती है, परेशानी भी नज़र नहीं आती, और बच्चों की तालीम जो मुतासिर हो रही है ये भी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रही। वास्ता इंतज़ामिया जो है मुकम्मल तौर पर मुल्तान शहर में नाकाम दिखाई देती है सीवरेज के मसाइल हल करने में। और इस वक्त भी बस्ती खुदादात वार्ड नंबर 9 जो है और यूनियन कौंसिल नंबर 61 जो है, तो इसमें जो ये मसाइल आप देख रहे हैं, मज़ीद आपको ये मसाइल दिखाते हैं। 50,000 की तकरीबन आबादी इन मसाइल से मुतासिर है। मज़ीद मसाइल आपको सुनाते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, मसाइल जानते हैं इनके और जानते हैं कितना परेशान है मौजूदा हालात में, घरों से निकलना इनका कितना मुश्किल है। और इस सूरत हाल में जो है ये जो सीवरेज का पानी यहाँ पर हमें जमा दिखाई दे रहा है, कितने अरसे से पानी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ वास्ता इंतज़ामिया की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वास्ता इंतज़ामिया जो है मसाइल हल करने पहुँच भी रहा है, या सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को जो है झूठे वादे दावे के बाद जो है सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया जाता है और मसाइल जो कि तू हैं। तमाम तो सूरत हाल में बात करने के लिए जो इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। वैसे ठीक है। अच्छा अंकल ये बताएं सबसे पहले मसला कब से चल रहा है? ये जी पूरा साल हो गया इस मसले को। अगर वो तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश आती है वो तो एक अलग बात है, पर जो गटर का पानी है, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बताएं कैसे जाएं। इधर दुकान है, ये हमारी निरी बदबू है, इतना वो है, बैठना भी बड़ा मुश्किल हुआ है इधर हम लोगों का ना। ठीक है, अभी जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं जहाँ पर इलेक्शनों से पहले ही आपके पास आते हैं और वास्ता इंतज़ामिया जो है, जहाँ सियासतदान बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे, वहाँ वास्ता इंतज़ामिया का क्या रिस्पॉन्स है? ये कोई भी नहीं आता इधर, वो भी नहीं आ रहे, वो कोई भी दरखास्त देने के बावजूद भी जो मसाइल, ये मोहल्ले वालों ने दरखास्त भी दिया, सब कुछ दिया है, फिर भी कोई भी इधर नहीं आता। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर जो मसाइल यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, इन मसाइल की वजह से जाहिर सी बात है डेंगू मलेरिया कई भी ये ऐसे ही है। ये बीमार 2 कारीगर हमारे बीमार हो गए हैं। ठीक है, वो बुखार उन्हें हो गया इसकी गंदगी की वजह से। आप बैठ के देंगे दुकान पे कितनी बदबू आ रही है, कितना वो आ रहा है, पर काफ़ी हमें बंद भी दिखाई दे रही है इसी वजह से। इसी वजह से ही बंद हुई हुई है दुकानें। ठीक है, बताएं इधर से ना कोई गुजर सकता है, लेडीज़ के इधर का अनजान है, वो लेडीज़ भी नहीं आ सकती इधर।
कोई भी इधर नहीं आता है इस जगह पे ना, ठीक है, अभी कोई जो- सुनते ही नहीं है इधर कोई। ठीक है, अभी जो सूरत हाल है इसमें ये बताएं कि जो ये वासा इंतज़ामिया जो है यहाँ पर ना मुतहरिक हो रही है, ना मसाइल हल करने सियासतदान आ रहे हैं, इस सूरत हाल में जो है मुतालबा आप आला हुकाम के सामने क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना तो है ही मुश्किल, आपके सामने है। देखें ये तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, ये एक दिन आते हैं गटर खोलते हैं, उसके बाद फिर वही पोजीशन हो जाती है इधर, पता नहीं क्या करते हैं भाई और क्या नहीं करते ये। हाँ, और इधर जब हमारे पास आएंगे ये लोग आएंगे तो ऐसे ही हमारी वो करेंगे, यार हम ये वो कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ हम इधर परेशान हैं और कुछ भी नहीं है। जितने भी दुकानदार इधर हैं देखें, दुकानें बंद हैं, उधर भी दुकानें बंद हैं, नमाजी नमाज पढ़ने भी नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये सारी गली ये भरी भी होती है पानी से। ठीक है, ये साथ ही मस्जिद है, इधर इधर आगे भी मस्जिद है, नमाजी भी बेचारे नहीं आते, बताएं कैसे जाएं। जब कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो वो कैसे नमाज पढ़ेंगे बताएं। बच्चे स्कूल का भी मेरे ख्याल में स्कूल के बच्चे भी बड़ी परेशानी से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं इधर स्कूल के लिए, कोई कितने बच्चे तो पानी के ही गिर जाते हैं, पानी में वर्दी ख़राब हो जाती है, वो फिर कैसे जाएं स्कूल बताएं। बड़ी इधर परेशानी होती है, बड़ा प्रॉब्लम है। अगर देखो अगर कोई इधर कोई हमारे बारे में कुछ सोचेगा तो हम भी उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचेंगे हम किसी के बारे में भी, क्योंकि इधर हम बहुत परेशान हैं हम लोग इधर ना। इधर जो है परेशानी हमारी बढ़ती चली जा रही है और इस सूरत हाल में जो है हमारे साथ मजीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक हाल तबीयत से ठीक है, शुक्र ये बताएं कि अभी जो है यहाँ पर सियासतदानों का तो कोई यहाँ पर अमल दखल है ही नहीं। आपने उन्हें वोट दिया, आपसे झूठे वादे दावे हुए कि हम जीतने के बाद जो है आपके ये जो है गलियाँ ठीक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है सीवरेज के मसाइल हल कर देंगे, लेकिन मसाइल जूँ के तू खड़े हैं। तो आखिरी तरक्याती काम आपके इलाके में सीवरेज के हवाले से कब? हाँ जी, ये जी आखिरी का काम ये काफ़ी दिन हो गए हैं, जो से पहले जो सा ना ये ऐसे चलता रहा है, पानी खड़े रहे हैं, बिल्कुल मच्छर और गंदगी पैदा, बदबू, बच्चे बीमार हो गए हैं, ठीक है ना, बच्चे बीमार हो गए, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इतना गंदगी बदबू आती है बहुत, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सफाई नहीं हो रही, हाँ इसका इलाके में सफाई नहीं हो रही है बस। हाँ ये जो है इस हवाले से आला हुकाम से क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा यही है कि गटरों की सफाई हो, सफाई रखना चाहिए बस, और क्या ताकि हमारी जहाँ पर मसाइल हल हो। बच्चे भी जाहिर सी बात आए दिन बीमार हो, आए दिन बीमार हो जाते हैं बच्चे, बस ये मुतालबा है सफाई का, ये गटर साफ कर। हाँ सफाई वैसे ही निस्फ ईमान है। हमें जिस तरह अपने घर के ख्याल है वैसे अपने मोहल्ले का वैसे ख्याल है, लेकिन इंतजामिया का कोई सवाल नहीं। कोई इंतजामिया नहीं है जी, कोई इंतजामिया। यहाँ पर गंदगी के भी ढेर है, बहुत ढेर है जी। लाइनों की तरफ जाओ तो अभी दिखा देते हैं, हाँ अभी दिखा देते हैं मौके पे, लाइनों की तरफ जाओ देखो कितना तोड़ तक खाला भरा हुआ है गंदगी का। वैसे ही लाइनें जिस तरह यहाँ पर मौजूद हैं रेलवे की, उसके साथ गंदगी का भी बहुत ज़्यादा ढेर है। और इस सूरत हाल में जो है वासा के जो मसाइल हैं, पानी उभरता पानी जो है गटरों का, ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं इलाका मकीनों को। जाहिर सी बात है, जब घर है आप घर में भी जो है सुक्का सांस ना ले सकें, जब आप घर में बैठें और वहाँ पर जो है इतनी स्मेल आ रही हो आपको, तो बैठना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं ये स्कूल भी नहीं जा सकते। और इस सूरत हाल में मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। और हाँ, यहाँ पर जितनी दुकानें हैं बंद हो चुकी हैं, कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। कारोबार करना यहाँ पर जो है लोगों का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन इसी गटर का पानी जिस तरह से बाहर निकल कर आ रहा है, तो वहाँ पर ही दुकानों में बैठना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप ये बताएं, अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, पूरी आपकी गलियाँ सीवरेज के पानी से भरी हुई हैं। घर से जो आप बाहर निकलते हैं किस तरह से निकलते हैं? सर ये मेरा घर है, ये पीछे, ठीक है, ये गली का पानी खड़ा और ये सूखा है, कुछ दिन हो गए हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये यहाँ से रास्ता हो गया। अभी ये पानी जो खड़ा है ये भी सूखा हुआ अभी? ये सूखा हुआ नहीं है, ये गली का पानी अब सूखा है 4-5 दिनों में। यहाँ से हमारा लेवल पानी का इससे ज़्यादा होता है। ये दुकानों के अंदर ये देख रहे हैं ईंटें लगी हुई हैं, लोगों की दुकानों के अंदर पानी जा रहा है, दुकानों के अंदर भी हाँ दाखिल हो जाता है। हाँ जी, बारिश है तो पानी अंदर जा रहा है। तो कितने दिन पानी खड़ा रहता है अगर बारिश आ जाए? ये 10-15 दिन हो गए हैं इस पानी को, ना कोई अमल दमल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। और इस हवाले से इदारे भी बिल्कुल आपको वाले आएंगे, इसके अंदर डंडे मार के जाएंगे, उधर से डंडे मारेंगे, सारे गटर उठा लेंगे, लेकिन कोई अमल दखल नहीं हो रहा। डंडे मार के हाँ, पानी रुका पड़ा है। हाँ जी, ये देखिए पानी रुका पड़ा है। बस वो थोड़ा सा जब चलने लग जाएगा वो अपनी कहीं और चले जाएंगे। ठीक है। अभी जो यहाँ पर जिस तरह हम देख रहे हैं, बेसिकली सीवरेज लाइंस जो हैं इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, अंदर कचरा फंसा हुआ है। मशीनरीज नहीं आती यहाँ पर सख्त करने? मशीनरी नहीं आती, मशीनरी पहले आती थी, अब बिल्कुल ही नहीं आ रही। ठीक है, अभी सिर्फ वही बांस मार के टेम्परेरी हल कर दिया और चले गए। मुतालबा क्या रखें? मुतालबा यही है कि हमारी सफाई की जाए, जो लाइन डलती है नहीं डालें, बाकी जो है इसके अंदर से जो मवाद है वो निकाल के साइड पर रखा जाए,
फिर हमें कुछ सुकून होगा। फिर जो है हम सुख का सांस ले सकेंगे और फिर ही कुछ सुकून जो है हमें हासिल होगा। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ से जिस तरह से लोग बड़े मुतासिर हैं और बिल्कुल सामने ईंटें ही यहाँ रखवा दी हैं और आगे भी जो घरों के आगे भी जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल ऊपर कर लिए। इस सूरत हाल में बताएं जिस तरह से यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है, नमाज़ पढ़ने भी नमाजी नहीं जा सकते, कितनी मुश्किलात? यहाँ से सुबह के टाइम भी जब बच्चे वगैरह आते हैं तो नमाज़ पढ़ने आते हैं, बड़ी परेशानी होती है। बाज़ औक़ात मदरसे में सुबह के टाइम और शाम के टाइम में बच्चों का ज़्यादा रश की वजह से, कुछ चीकड़ की वजह से नीचे गिर जाते हैं, उनको नुकसान भी ज़्यादा होता है इस वजह से। ठीक है, अभी जो है मदरसे में जिस तरह से हम बात करें, अब पानी जब से ये मसला हुआ है तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में शायद नमाजियों की तादाद भी कम होगी। जी, नमाज भी बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ से ये जो उनसे हमारे MNA इधर के हैं वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर रहे, लिहाजा उनसे गुजारिश है वो हमारे इस मोहल्ले में निगरानी करें और इसको पानी को बंदोबस्त करें, नहीं तो नई सीवरेज डालें। सीवरेज लाइंस जो हैं अब वो डाली जाएं। और इस हवाले से जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं ये भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये नन्हे नन्हे बच्चे इसी सीवरेज के पानी से गुजर कर स्कूल जाते हैं और इस सूरत हाल में इनके लिए यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से मासूम बच्चे आए दिन बीमार हो रहे होते हैं, मगर वासा इंतज़ामिया की इस गफलत की वजह से जो है ये बच्चों की बीमारी भी हमारे हुक्मरानों को और हमारी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रही। और इस सूरत हाल में जिस तरह से ये बच्चे जो हैं ये लोग भी मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं, खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और ये जो सीवरेज पाइपलाइंस डेड हो चुकी हैं इनकी दोबारा रेनोवेशन की जाए, दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। और इस सूरत हाल में आप जिस तरह से देख रहे हैं बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इन पर जो है इनके हाल में थोड़ा सा रहम किया जाए और यहाँ पर जो लाइन्स हैं उनकी प्रॉपर सफाई जो है आला हुकाम से मुतालबा है जल्द से जल्द की जाए। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके मसाइल, मजीद गलियाँ भी आपको दिखाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से अभी हम आपको मसाइल दिखा रहे हैं बस्ती खुदादात के, इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मसाइल जिस तरह से जूं के तू हैं, 17 नंबर गली है ये और यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी तकरीबन अरसा दराज से यहाँ जमा हो चुका है और उसके बाद जो है लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल है। तमाम लोग मुतासिर हैं, जितने भी यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सभी का गुजरना बड़ा मुश्किल है। ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। अम्मा जी ये बताएं कितना मुश्किल होता है गुजरना और आए दिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं कितना मुश्किल होती है? पूरा साल थी वेंदे एक गली कदा सुथरी नहीं थी, दूजी गा बेटा देखे ना बच्चे खारस साकू खारस आमन वञण दी गंदगी, बाहर तो बेसरे अंदर ही गंदगी। जितना भी ये पानी है ये घरों के अंदर भी दाखिल, घर अंदर ही खाए बेटा। ठीक है, बारिश आ जाए तो क्या मनाज़िर? बारिश आने डब्बे भर भरते बाहर उछलने, डब्बे भर भरते कर दें, साढ़े हाथ पैर पीछे गाल गए। परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और घरों को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। को नुकसान क्या, बेचारे बंदे को नुकसान है, घर में क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर जिस तरह से बच्चे स्कूल भी जाएं तो स्कूल जाते हुए भी रास्ते में जितना यहाँ पानी जमा हो चुका है तो वहाँ पर कोई अमला यहाँ पर नहीं आ रहा सफाई करने? बच्चा बेटा भाजी था कि कोई आंदा नहीं, कोई पूछता नहीं। 8-10 दफा बंदे गए, परसों आए ना जहाँ गटर कोई हाथ लाने जाते छोड़ने गए, ठीक है, उन्हें सफाई नहीं की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया और मुल्तान शहर में तो सफाई हुई और आसपास जितने भी यहाँ इलाके हैं उनमें हमने देखा कि खास सफाई नहीं हुई। अभी आप वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? क्या मुतालबा बेटा, उन्हें कितने वोटे कितने 3 घंटे खड़ने लाइन में, गर्मी में, धुप में, असा तो साथ देना है, असा साथ देने हम मेहरबानी करें, सारे ये सफाइयाँ करें, घर में सफाइयाँ करें, ते घर गली जा सफाई, बच्चे पता है सर 2-4 जब बच्चे स्कूल नहीं पढ़े, रास्ता हुए तो भेजूँ। बच्चों को हम स्कूल भेज नहीं सकते और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर हमारे साथ मजीद जो इलाका मकीन मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं जो ये मसाइल हैं। बाबा जी कितने परेशान हैं और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप घरों के अंदर कैद हो चुके हैं, घरों को भी बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। तो जब रात को ड्यूटी से आते हैं ना, मुँह लपेट के निकलते हैं, मुँह लपेट के आते हैं, रास्ता ही नहीं होता हमारा। तो ठीक है, इतने परेशान है, कोई अंदाजा, गटर बंद है सारे, बदबू से खुद बीमारी में 8 दिन से खुद बीमार पड़ा हूँ मैं। ठीक है, और जो जाहिर सी बात है जिस तरह से बंदा बुजुर्ग हो जाता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर करती हैं हमें। ठीक है, और बच्चे आए दिन बीमार, खुद भी बीमार, अस्पताल के चक्कर लगा था। उस रात को तेल लगा के बच्चों को सुलाते हैं, खारिश से आराम नहीं देती, उनको सुकून नहीं है। ठीक है, और घरों के अंदर जो पानी आ रहा होगा वो भी बड़ा बदबूदार। लो यही तो बीमारी है सारी रात हवाड़ से लेते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे सारे। बच्चे
जो है आए दिन बीमार हो रहे हैं और इस सूरत हाल में जो है हमारे साथ जहाँ पर ये इलाका मकीन जो है मज़ीद भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अंकल जी ये बताएं, अभी भी जिस तरह से पानी जो है निकल कर बाहर आ रहा है और इस सूरत हाल में घरों के अंदर इतनी स्मेल, डेंगू, मलेरिया, कई बीमारियाँ। सर जी बात ये है कि ये 6 माह से बिल्कुल कोई आदमी नहीं आया हमारे पास। रिपोर्टें कर के थक गए। बिजली के इनके गैस के बिल भरते हैं, बिजली के भरते हैं, सीवरेज के भी भर रहे हैं। हम लोग भर रहे हैं सीवरेज का बिल डबल आ रहा है। लेकिन ये 6 माह से बिल्कुल वो रेल की तरफ जाके देखे सारा पानी उधर से हमें वो रेल वाले गालियाँ देते हैं कि यार इधर पानी ना आने दो। अब हम किधर जाए, हमारे बच्चे छोटे बड़े सारे बीमार पड़े हैं। इस टाइम चल के देख लें, ये हमारा भाई खड़ा है, इसको इसी डेंगू ने बीमार किया हुआ है। अब हम इतने परेशान हो रहे हैं कि तंग हो रहे हैं कि किधर जाएं। और जब ये आते हैं लोग वोट लेने के लिए, उस वेले हम तुम्हारे गलियाँ बनाएं, हम तुम्हारा ये कराएं, और जब जाते हैं कोई नहीं निकलता। अभी कम से कम मेरे ख्याल 10 दफ़ा गए हैं, इधर जा उधर जा, वो डेरा अड्डा दफ्तर है, उधर चले जाओ जी, उधर चले जाओ, कोई नहीं सुनता। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। आप देखें ये इधर से खोले ना थोड़ी सी, इधर से सारा पानी, इस घर के अंदर से खोले सारा पानी मरा पर। इल्तमास है, और तो कुछ नहीं कर सकते कि ये मेहरबानी करा दें। यहाँ पर जो है ना 2 पैप ही टूटे पड़े हैं, पानी किधर जा रहा है वो नहीं पता हमें। हमारे घरों में दाखिल हो रहा है पानी। अभी नमाज पढ़ने के लिए हम नहीं जा सकते सुबह को, इशा को, क्यों कि जहाँ पैर रखते हैं वहीं पानी। ये देखो ये पानी निकल रहा है, अंदर से गंदा पानी निकल रहा है। हम किस तरफ जाएं ये बताएं। अच्छा, इस हवाले से ये भी बता दें, जिस तरह नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार ही हो रहे हैं। हमारी बच्चियाँ गंदे पानी में गिर जाती है, फिर घर चली जाती है। सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे इदारे वालों ने ऐसा हाल कर दिया हमारे मोहल्लों का कि हम कहते हैं कि बीमारियाँ हो रही हैं गंदगी की वजह से। सर जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आके हमारा हाल देखें, यहाँ पर इन बच्चों से पूछें, और हमारे घरों में देखो लैट्रीनें भरी पड़ी हैं, हम लैट्रीन में बैठ नहीं सकते, सारे हौज़ें भरी पड़ी। मकामी सियासतदान जो हैं वो क्या तामुन कर रहे हैं हमारे साथ? सर जी उन्होंने तो आज तक पूछा ही नहीं है ना। या लेने के बाद जो है उसके बाद दोबारा आप जितने मसाइल भी लेकर जाएं, दोबारा आपसे कोई नहीं पूछेंगे आपके क्या मसला का, किसी किस्म का कुछ नहीं पूछते। आए नहीं, अभी तक नहीं आए। सारी गलियाँ देखो, आइए 6 माह से तो ये पक्का अजाब बना पड़ा। आखिर में ये बता दें, कितने अरसा पहले यहाँ पर कोई तरक्याती काम इस गली वार्ड नंबर 10 की जो ये गली है, 17 नंबर गली, आखिरी तरक्याती काम यहाँ पर कब हुआ? ये हाँ, इसी को भी मेरा 10 साल तो हो गए ना। 10 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया, ये गटर बंद पड़े हैं। मुझे सीवरेज लाइन आखिरी दफ़ा यहाँ पर जो है कितने अरसे से डली हुई है? और ये कम से 20-25 साल तो हो गए। 25 साल से दोबारा इससे कोई इस पे कोई नहीं। ये जो है ना बीच में इसके टूटे पड़े हैं, टूट चुके हैं, इसीलिए वो कोई सुनता ही नहीं हमारी। और यहाँ पर सिर्फ वही बांस मार के टेम्परेरी हल कर देते हैं। पर भी जी वो उस टाइम आते हैं, जब देखा ना पानी थोड़ा सा चला, भाई चल जाएगा, उसके आधे घंटे के बाद फिर वो ही उसके आधे घंटे के बाद यही हाल होता है हमारे पास। ठीक है, आधे घंटे बाद जो है पानी जमा हो जाता है, बाहर हो जाता है। अभी भी जो है पानी सारा बाहर निकल के आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी जिस तरह से मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, सभी परेशान हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इस हवाले से जो है हमारे मसाइल हल किए जाएँ। और इस सूरत हाल में मज़ीद भी हमारे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, यहाँ पर जो मसाइल हैं, इन मसाइल की वजह से कितना परेशान है और बीमारियाँ कितना मुतासिर कर रही हैं? इसकी वजह से जो है ना हमारे बच्चों को, हमें खारिश की बीमारी लगी हुई है। हम सब बीमार हैं, बल्कि मैं खुद बीमार हूँ। ये खारिश मुझे तुम देख सकते हो बेशक, इस गंदे पानी की वजह से ना हम बहुत परेशान हैं। और गंदा पानी हमारे अंदर भरा हुआ है, घरों के अंदर निकाल कर हमारे बच्चे पानी निकालते हैं, सबको खारिश हुई हुई है। हैं जी, हम बहुत, हमारे मकान गिरने के खतरे हैं। गरीब आदमी दिहाड़ी करे, अपनी बीमारियां ठीक करवाता रहे। जो ये इलाका मकीनों के जो मसाइल, शाम पानी निकालते हैं बाल्टियों के साथ, हम ये गंदा पानी भर जाता है अंदर, वो पानी निकालते हैं। पूरी गली में तुम्हारे सामने जो भी है सूरत हाल, गंदा पानी है सारी गली में, बो इतनी है बेहद नहीं कोई। जल्दी से स्कूल के बच्चे क्या जाएंगे, वो कोई बच्चा गिर जाए तो उसको, अब ढक्कन खुले रहते हैं, ढक्कन के चलो भाई लगे हुए हैं, मगर फिर पानी तो बाहर आ रहा है ना। पानी जो है यहाँ पर गटरों के ढक्कन भी जो है अक्सर खुले यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, आप देखिए अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन जो है यहाँ पर गटर के ढक्कन खुद ही बंद कर देते हैं। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो ये ढक्कन है, इनके अंदर से सारा पानी जो है बाहर निकल कर आ रहा है। और इस सूरत हाल में आप देखें जो यहाँ पर इस वक्त ये जो स्लेब है, ये भी अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीनों ने यहाँ पर बनवाई, और उसके बाद
जो है यहाँ पर इसे बंद किया। नहीं तो यहाँ हमारे ना ही इदारे कोई काम कर रहे हैं, ना ही जो है यहाँ पर हमारी मकामी सियासतदान इन लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है मजीद इलाका मकीन मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत। ये से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि अपना जो ये मसाइल हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वासा के बिल तो आप दे रहे हैं, टैक्स अदा कर रहे हैं, टैक्स अदा करने के बावजूद आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा भाईजान। जो सफाई वाले आते हैं उनको ही खर्चा देते हैं, 1000-2000 देते हैं तो वो सफाई करके जाते हैं, जतन नहीं करके जाते। जबकि वो हुकूमत के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें भी ले, हाँ तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे से अलहदा ले रहे हैं, पूरी बस्ती से ले रहे हैं। ये जितने भी मकामी सियासतदान हैं, जब इन्हें ज़रूरत होगी आपकी तो आपकी दहलीज तक खुद चल के आ जाएंगे, और जब आपको ज़रूरत होगी ये मसाइल हल करने के लिए तो आपका मोबाइल काट देते हैं। हम घर में बैठे होते हैं, कुंडे बजाते हैं, बैठ जाते हैं, हमें वोट देना और किसी को ना देना, हम आपके मसले हल करेंगे। मसले आज तक हमारे हल नहीं हुए। ये हमने खुद बनवाई है, ढकने कई मरतबा खुद रखवाए हैं हमने, ठीक है। ये गटरों के बिल्कुल मुंह खुले पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गिर जाए फिर क्या बनेगा। मुतालबा क्या करेंगे आला हुकाम से, क्योंकि यहाँ पर मरियम नवाज से ये मुतालबा करूँगा, हमारी गली के बारे सोचें, हम गरीबों के बारे सोचें, ठीक है ना। हमारे ये मसले हैं, हमारे ये मसले हल करा दें। हमारे ये मसले हैं और हमारे ये मसले हल करवाए जाएं। और यहाँ पर जितने भी लोग मकीन हैं, सभी लोग जो हैं दिहाड़ीदार तबका है। हर ज़ाहिर सी बात है, जब लोग परेशान होंगे, बीमार होंगे, दिहाड़ी टूटेगी तो घर का जो है पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो गफलत और नाअहली है वो वासा इंतज़ामिया की है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गलियों में जो गटर हैं उनके ढक्कन भी टूटे हुए हैं, गंदा पानी जो है निकल कर बाहर आ रहा है। वहीं पर ही गलियाँ गंदे पानी से भर चुकी हैं और इलाका मकीन जो हैं घरों के अंदर भी सुक्का सांस नहीं ले पा रहे। मज़ीद भी जो आम मसाइल हैं टीम आखिर के आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान आन अब्बास को दीजिए इजाज़त।